कैसी रुसवाई, क्यों आई है दुहाई। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ये हमारा घर है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया। असल इम्तहान तो जिंदगी का है जो बहुत सख्त है, और उसमें तुमने फेल नहीं होना है। हार नहीं माननी है, बहुत सख्त इम्तहान आने वाला है। अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? ओह, शी इज माई कॉलेज फ्रेंड ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय, कैसी हो? आई एम गुड। लगता है तुम्हारी फ्रेंड को पार्टी में आके अच्छा नहीं लगा कुछ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा मुझे। इट्स गुड। Hey, यार प्लीज सलमान, गिव मी कंपनी। आई विल बी बैक। प्लीज 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 प्लीज। हाँ, श्योर, प्लीज प्लीज। हाँ, तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पार्टी एंजॉय करिए आप? कर रही हूँ मैं एंजॉय। आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं एंजॉय नहीं कर रही? पानी तो पिएंगी ना? नो थैंक्स। अच्छा, एनी कहाँ रह गई? और क्या करती हैं आप इसके अलावा? पढ़ती हूँ, मैंने बताया ना। हाय, वेलकम बैक। चली गई थी। यही तो थी दोस्तों के साथ। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ, एक काम करो, मोबाइल पकड़ो। चलो। नो नो। स्माइल। ईमान, कितनी देर लगा दी तुमने? इतना परेशान हो रही थी मैं। कितनी कॉल्स की तुम्हें? मामा आपको बताया तो था मैंने, एनी के साथ जा रही हूँ। और आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो आपकी कॉल्स नहीं देखी मैंने। रात के 2 बज रहे। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया मामा? बताया तो था कि एनी ड्रॉप कर देगी मुझे। टेंशन लेने वाली क्या बात है इतनी? व्हाटएवर, ये कोई टाइम नहीं है घर वापस आने का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ईमान, तुम अपसेट हो ना मेरी वजह से। आई एम
सॉरी। सॉरी मामा, एक सॉरी कह लेने से क्या होगा? वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े फसाद। आप मुझे एक बात बताएं, इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? बाबा जैसे भी थे, एटलीस्ट इस शख्स से तो बेहतर थे। जो हो चुका उसे दोहराने का क्या फायदा है ईमान? आप मुझे एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी आखिर की ही क्यों? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है ईमान। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये अब तो पता चल गया ना आपको। मामा, इससे तो बेहतर था कि आप अकेले जिंदगी गुजार लेते। जो हुआ सो हुआ। अल्लाह बस तुम्हें अच्छा जीवन साथी दे, ऐसी मैं खुश हूँ। मामा प्लीज प्लीज, sick and tired of these things. इस तरह का टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ा कर। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी। मैंने दिल दुखाया तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। Trust me. Mama loves you a lot. पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। सलमान, इनमें से कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं है जिसने मुझे इम्प्रेस किया, तो वो मेरे क्लाइंट को क्या इम्प्रेस करेगी? मुझे कुछ अच्छा फेस चाहिए, कोई क्यूट अट्रैक्टिव सी लड़की लेकर आओ यार। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको आपकी मर्जी का चेहरा मिल जाएगा। But remember, deadline is very close. You will get better results very soon. Hope so. Okay, you may go now. Thank you. आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। नो थैंक यू,
आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। लॉक करके रखना चाहिए दरवाजा मुझे। क्या हुआ है? किन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं यार, बस अपसेट हो थोड़ा। क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या होना है? वही घर में उस मनूस के और मामा के झगड़े। और खुल के बताओ यार मुझे। यार वो क्या? यार प्लीज तुम अपने कमरे का दरवाजा लॉक रखा करो। क्या लॉक करके रखा करूंगी? मुझे तो वैसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। यार क्या तुम्हारी मामा को भी यही शख्स मिला था दूसरी शादी के लिए? मामा नहीं जानती थी उसकी असलियत के बारे में। बहुत ही धोखेबाज और बदकिरदार किस्म का इंसान है वो। यार छोड़ो यार, दफा करो उसको। दफा कर दूं? कैसे दफा कर दूं? मैंने रोज कॉलेज से घर जाती हूँ, उस मनूस की और उसकी माँ की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। अपनी मामा को रोज उसके हाथों जलील होता हुआ देखना पड़ता है। मुसलसल अपनी मामा को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखना पड़ता है, दवाइयाँ लाकर खाते हुए देखना पड़ता है। मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो तुम। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजर रही हो वही अपनी तकलीफ जानता है। लेकिन इन सब बातों का यही हल है कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और अपनी मामा को लेके अलग हो जाओ। हाँ नहीं, मैं भी ये सोच रही हूँ। तुम्हें पता है, पहले पहले मुझे लगता था कि मामा ने अपने करियर की खातिर अपना रिलेशनशिप दांव पे लगा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि औरत के सर्वाइवल के लिए शौहर से ज्यादा पैसे का और काम का होना जरूरी है। मामा ठीक कहती है। अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो तलाक के बाद जॉब कैसे करती, मुझे कैसे पालती? हाँ ये बात तो है। लेकिन नहीं, मामा तो मुझे अकेले 2 साल ही पाल कर थक गए। वैसे तन्हाई भी बहुत बुरी चीज है। इंसान को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए होता, या फिर ये कह लो कि हमारी सोसाइटी में रहने वाली औरत को किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए हो। यार लेकिन दिलावर जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि औरत अकेले ही सरवाइव करे। ट्रू। अच्छा चलो कैंटीन चलते हैं, कॉलेज के लास्ट डेज चल रहे हैं, लेट्स एंजॉय। ना प्लीज चलो। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा, I'm sorry। मैं कल आपसे नाराज हो गई और बात भी नहीं की मैंने आपसे। It's okay। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे करते हैं गलतियां। माँ हर बात पे नाराज थोड़ी होती है, ठीक है। मम्मा लेकिन अब टेंशन मत लिया करें ना प्लीज। और ये मेडिसिन्स, आप ये मेडिसिन्स तो खाना छोड़ दें। बेटा इतना अरसा हो गया मुझे मेडिसिन खाते हुए, अब तो आदत हो गई है। और ऐसा नहीं है, मैंने 1-2 दफा छोड़ने की कोशिश भी की पर हो नहीं सका। मामा ये मेडिसिन्स नहीं है, ये नशा है। और जितना जल्दी हो सके आप इस नशे को छोड़ने की कोशिश करें प्लीज। मैं छोटी सी थी तब से आप ये पिल्स लेती आ रही हैं। आपने क्या क्या किया अपने साथ, सोचें एक दफा। क्या क्या किया है जिंदगी ने मेरे साथ, आप सोचे जरा। बेटा मेरे पास ये एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और अगर मैं ना खाती तो शायद मैं आज होती ही ना। आप ना होते। और जिन लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सोने की नरम बिस्तर नहीं होता, वो क्यों इस डिप्रेशन का शिकार नहीं होते? हाँ, उनको क्यों जरूरत नहीं होती है इन पिल्स की? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हाँ, आपको इस तरह देख के मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी अजीब सा लगता है। आपने मेरे बारे में सोचा है कभी? और प्लीज आप ये मेडिसिन तो लेना बंद करें और अपने उन पागल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना छोड़ें आप, जो आपको इस तरह के पिल्स देते। पता नहीं क्या हो गया आजकल के डॉक्टर्स को। ये नहीं कि पेशेंट का मर्ज जाने, उससे काउंसलिंग करने बगैर उसको पिल्स उठा के दे देते, सोचते ही नहीं है कुछ। मेरा बच्चा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामा ठीक है। आप इतनी टेंशन ना ले, जाके खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ। I'm alright। चलो चलो ठीक हूँ मैं। क्या हो गया है? चलो शाबाश। काश मैं अभी कोई परिंदा होती तो इस वक्त उड़ के कहीं चली जाती। काश मेरा कोई दूसरा घर होता और मुझे कभी उस दोज़ख की तरफ रुख ना करना पड़ता। जल्द तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। ईमान जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी, तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो। मैं मामा, मामा, मामा क्या हो गया?
मम्मा कोई है? दादी दादी हमें क्या हो गया? देखिए मम्मा ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई